नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। प्रशांत किशोर ने बढ़ाई बिहार कांग्रेस की टेंशन, अचानक पटना पहुंचे भक्त चरण दास। तो अब बिहार में अंदाज से नहीं होगा खसरा का इलाज। पटना एम्स में बिहार का पहला जांच लैब, मेडिकल कॉलेजों में कलेक्ट होगा सैंपल। और तेजस्वी के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी और जेडीयू में बेचैनी, भूमिहार ब्राह्मण के खिसकने का डर। और बिहार में 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, 5 मई से बदलेगा मौसम। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तेजस्वी के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी और जेडीयू में बेचैनी, भूमिहार ब्राह्मण के खिसकने का डर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरह बिहार में A to Z का फॉर्मूला अपनाने की बात कही और तेजस्वी जिस तरह अपने कट्टर विरोधी माने जाने वाले तबके के साथ इन दिनों खड़े नजर आ रहे हैं, उसे देखकर विरोधी बेचैनी में है। दरअसल तेजस्वी यादव के इस कदम में जेडीयू और बीजेपी को बेचैन कर रखा है। तेजस्वी यादव ने परशुराम जयंती के मौके पर जिस तरह भूमिहार ब्राह्मण समाज को साथ लेकर चलने की बात कही, उसके बाद उनके विरोधियों में ज्यादा बेचैनी है। तेजस्वी ने यह संदेश दे दिया है कि बिहार में नए सियासी समीकरण की कहानी लिखी जाएगी। उन्होंने भूमिहार ब्राह्मण समाज को साथ लेकर चलने की बात कही और ऐलान कर दिया कि अभी तक आरजेडी के साथ जुड़ जाएं तो ऐसे में बिहार में कमाल हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने सामाजिक न्याय को लेकर नई परिभाषा भी गढ़ी है। तेजस्वी ने कहा कि सामाजिक न्याय का मतलब यह नहीं है कि किसी तबके को इससे अलग रखा जाए। यादव के इस दांव को लेकर उनके विरोधी कितने बेचैन दिखे, इसका अंदाजा 2 आयोजनों में लगाया जा सकता है। पटना के विद्यापीठ भवन में ही मंगलवार को परशुराम जयंती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बीजेपी से जुड़े नेता शामिल हुए। मकसद था कि किसी तरह तेजस्वी की सेंगमारी वाली पॉलिसी का काट निकाला जा सके। इस मंच में बीजेपी के नेताओं ने पुराने दौर की याद ताजा कर दी। उधर जेडीयू के नेताओं का भी परशुराम जयंती के मौके पर जुटान हुआ। मोकामा में जेडीयू के वरिष्ठ अध्यक्ष ललन सिंह और पूर्व मंत्री नीरज कुमार समेत कई लोग परशुराम जयंती के मौके पर इकट्ठा हुए। मोकामा में परशुराम जयंती के मौके पर राजकीय समारोह का उद्घाटन किया। ललन सिंह ने कहा कि बाबा परशुराम की तरह और धर्म के खिलाफ संघर्ष करना जरूरी है। आयोजन भले ही अलग अलग हुए हो, लेकिन तेजस्वी यादव के विरोधियों का मकसद एक नजर आता है, किसी तरह आरजेडी के साथ भूमिहार और ब्राह्मण समाज को एक साथ जाने से रोका जाए। देखना होगा कि जेडीयू और बीजेपी इस काउंटर प्लान को किस हद तक एक्टिवेट कर पाते हैं। प्रशांत किशोर ने बढ़ाई बिहार कांग्रेस की टेंशन, अचानक पटना पहुंचे भक्त चरण दास। दरअसल राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बिहार में चुनावी राजनीति में उतरने की योजना से राज्य कांग्रेस में बेचैनी है। हालांकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को खारिज कर दिया कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का नेतृत्व करने वाले प्रशांत किशोर जाति आधारित राजनीति में खुद के लिए जगह बनाने में सक्षम होंगे। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रमुख भक्त चरण दास की अचानक पटना यात्रा पर आना कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। दास ने पटना यात्रा के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वर्तमान राजनीति की स्थिति को लेकर बैठक भी की। बताते चले कि प्रशांत किशोर के संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पीके एक कांग्रेस कार्यकर्ता के परिवार में पले बढ़े हैं। उनके पिता श्रीकांत पांडे, जो बक्सर में एक डॉक्टर थे, के तिवारी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी के शीर्ष राजनीतिक रणनीतिकारों में से एक थे। कांग्रेस ने कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, जो या तो पार्टी द्वारा साइडलाइन कर दिए गए हैं या एआईसीसी के शीर्ष नेताओं के ध्यान न देने के कारण खुद को अलग थलग कर लिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि भक्त चरण दास ने मदन मोहन झा और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इसके अलावा दिल्ली लौटने से पहले दास ने परशुराम जयंती के अवसर पर ब्राह्मण भूमिहार महासभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लिया। अब बिहार में अंदाज से नहीं होगा खसरा का इलाज। पटना एम्स में बिहार का पहला जांच लैब, मेडिकल कॉलेजों में कलेक्ट होगा सैंपल। बिहार में अब खसरा से मासूमों की जान नहीं जाएगी, क्योंकि अब अंदाज से बीमारी का इलाज नहीं होगा। लक्षण दिखाई पड़ेगा तो जांच होगी और फिर इलाज किया जाएगा। पटना एम्स ने इसके लिए बड़ी पहल की है। राज्य का पहला खसरा जांच लैब पटना एम्स में बनाया गया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों और जिला से सैंपल कलेक्ट कर एम्स में जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच के लिए ऐसी हाईटेक मशीन लगाई गई है जो रिपोर्ट भी बहुत जल्द देकर मासूमों के इलाज को आसान बना देगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खसरा जांच लैब को बिहार के मासूमों के लिए संजीवनी बताया है। खसरा जैसी संक्रामक बीमारी का इलाज बिहार में अंदाज से ही होता था। डॉक्टर अपने अनुभव के हिसाब से मरीजों का इलाज करते थे। इसका बड़ा कारण यह है कि राज्य में जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब इस दिशा में सरकार ने बड़ा प्रयास किया और मासूमों की जिंदगी के लिए संजीवनी के रूप में खसरा लैब की स्थापना करा दी है।
बिहार के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, 5 मई से बदलेगा मौसम। गरज के साथ हल्की बारिश का सिस्टम गुरुवार तक राजधानी समेत राज्य भर में बना रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और शेखपुरा के अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ मेघ गर्जन व हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। गुरुवार को भी प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व के 8 जिलों में बिजली चमकने व मेघ गर्जन के साथ मध्यम स्तर की बारिश के साथ आंधी तूफान के आसार है। 3 दिनों बाद प्रदेश के तापमान में वृद्धि होगी। पूरे प्रदेश में पूर्वी व दक्षिण पूर्वी हवा का प्रभाव 5 मई तक बना रहेगा।